तो हेलो स्टूडेंट्स, संस्कार वैली का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संस्कार प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का दोबारा से बहुत स्वागत है। आपको पता है हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंस, जिसमें आपके कौन कौन से टेंस कंप्लीट हो गए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो गया है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो गया है। आज से आपका कौन सा चलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलेगा। कौन सा चलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेडिंग डाल देते हैं, चलो चालू करते हैं। प्रेजेंट PRFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा आ गया होगा, क्योंकि मैंने कसर तो आपको पढ़ाने में कहीं छोड़ी नहीं है। देखो पूरा फॉर्मूला लिखा है, एग्जांपल्स कराए हैं, ऐसे ही मेनली एग्जांपल्स आपके आते हैं, है कि नहीं। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट चालू करते हैं और 1-2 दिन में अब आपकी लाइव क्लास भी चालू करेंगे, जिससे क्या होगा, आप लाइव हमसे इंटरेक्शन कर पाओ, लाइव सवाल पूछ पाओ और लाइव पढ़ पाओ, है कि नहीं भाई। ये चालू करेंगे। तो अब आज से कौन सा चालू कर रहे हैं? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चालू कर रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान? तो देखो इसमें क्या होता है कि कार्य जो है भूतकाल में प्रारंभ हो गया होता है और वो अब तक चल रहा होता है। ऐसा आपको लगता है कि कार्य भूतकाल में तो प्रारंभ हो गया है और अब तक चल रहा है, वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। और कोई भी वाक्य है और उस वाक्य के एंड में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, एंड देन चुके हैं। ये 3 आ सकते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। स्कूल में कैसे बोलते हो कि सर जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही बोलते हो ना। उसकी परिभाषा के रूप में क्या बोलोगे कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें क्या होगा? इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आती है, एक आती है हैज और एक आता है आपका हैव। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? एक आएगा हैज और दूसरा आएगा हैव। 2 बेसिक चीजें इसकी, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वी थर्ड। क्या मतलब? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं। क्या है? 2 चीज मेनली याद करने वाली है, हैज, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, हैज आता है, हैव आता है। हैज आएगा या हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? या तो होगी हैज या होगी हैव होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब आपने याद करी होगी, कुछ ना कुछ वर्ब तो आपको आती होगी, ऐसा हो नहीं सकता आपको वर्ब नहीं आती हो। तो वर्ब आएगी। अब इसमें हैज किस किस के साथ आएगा और हैव किस किस के साथ आएगा? हैज आएगा आपका, इसको ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। हैज किस के साथ आता है? ही, शी, इट एंड नेम के साथ क्या आएगा आपका? हैज आएगा। सिंगुलर के साथ क्या आएगा आपका? हैज आएगा। और हैव किसके साथ आएगा? आई, वी, यू एंड दे। आई, वी, यू के दे के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा एक समरी हो गई। एक पूरा इसमें आ गया कि चुका है, चुकी है, एंड में आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव याद रखनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखनी है। उसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। हैज किसके साथ आएगा? ही, शी, इट या नेम के साथ हैज आएगा, दूसरा आई, वी, यू, दे के साथ हैव आएगा। बस पूरा का पूरा हो गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, वही नॉट, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? यहाँ नॉट लग जाएगा हैव के बाद, और इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चली जाएगी, वो इंटेरोगेटिव हो गया। उसके भी एग्जांपल कराएंगे, लेकिन आज आपका क्या कराएंगे? सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कराएंगे। क्यों भाई बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कराएंगे। तो वैसे तो आपने इस चैनल को ऐड कर लिया होगा, कर लिया कि नहीं? वैसे 66 या 65% बच्चे ऐसे हैं जो हमारी मान लीजिए कॉमन व्यूज़ आ रहे हैं, 200-250 जो व्यूज़ आ रहे हैं उसमें से 60% बच्चे उन्होंने नहीं
सब्सक्राइब हमारा चैनल स्कूल का किया है, जो कि गलत बात है बच्चों, बहुत गलत बात है। आपको इसका पहले स्कूल के चैनल को ऐड तो करो, जब तो आप आगे पढ़ोगे, है कि नहीं? जब तो पढ़ पाओगे। डेली आपकी वीडियो डाली जा रही हैं, टाइम टू टाइम पे वीडियो डाली जा रही है, आप उनको देख भी रहे हो, आप लाइक भी कर रहे हो, कुछ बच्चे लाइक भी करते हैं, कुछ कमेंट भी करते हैं, लेकिन आपने पहले सब्सक्राइब ही नहीं किया है उसको, है कि नहीं? तो पहले आप उसको ऐड करिए, है कि नहीं? वीडियो देखिए, नीचे लगा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको ऐड करिए, जिससे क्या होगा, आपका रेगुलर देख पाओगे। अब कमेंट भी आप जब ही कर पाओगे, उसको आपने सब्सक्राइब किया होगा, आप जब भी नहीं तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप कमेंट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? और लाइव क्लास भी वही अटेंड कर पाएगा जिसने सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा ऑप्शन होता है। चलिए आप मेन बात पे आते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज किसके साथ, ही शी इट नेम के साथ, हैव किसके साथ, आई वी यू दे के साथ, ठीक है? एक दो एग्जांपल कराते हैं। डस्टर कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा डस्टर, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, मिटा दूं इसको। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका है, चुकी है और चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। एक दो एग्जाम्पल अब आप देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। ये लो, चलो पहले आपको चुका है, चुकी है वाला कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाए। इसको एक और सेकंड डाल देते हैं नीचे। ये लो सेकंड, पहले हम ये करेंगे। मोहन पत्र लिख चुका है। मोहन पत्र लिख चुका है, पहले हम ये करेंगे नीचे वाला, है कि नहीं? तो ये क्या आ गया, नेम आ गया, मोहन। मोहन को तो आप सबसे पहले लिख ही लोगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, MOHAN, मोहन, ठीक है? क्या देखोगे सबसे सेंटेंस में, सबसे पहले चुका है, चुकी है, वाक्य के किस में आ रहा है, वाक्य के एंड में क्या आ रहा है, चुका है, चुकी है। तो मोहन ही शी इट नेम के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, HAS, मोहन हैज। लिखने को क्या बोलते हैं, मोहन पत्र लिख चुका है, लिखने को बोलते हैं राइट, WRITE, राइट। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट एंड रिटर्न। मोहन हैज रिटर्न, WRITTEN, मोहन हैज राइट, रोट, रिटर्न। तो मोहन राइट, रोट, रिटर्न, मोहन हैज रिटर्न। अब पत्र लिख चुका है, पत्र को क्या बोलेंगे बताओ? पत्र को तो लेटर ही बोलते हैं, तो मोहन हैज रिटन ए लेटर। मोहन हैज रिटन, तो क्या आया, एक हैज आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या आया आपका, हैज आया। मोहन हैज रिटन ए लेटर, बस समाप्त हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसको लिख लीजिए आप, जब तक लिखोगे लिख लीजिए आप इसको, मोहन पत्र लिख चुका है। इसी के साथ आपको हल्की सी चीज एक और ऐड कर देते हैं इसमें, कि मोहन पत्र लिख चुका है, मोहन अपना, एक शब्द और क्या ऐड कर दिया हमने, अपना। मोहन अपना पत्र लिख चुका है, तो इसका क्या बनेगा, मोहन अपना पत्र लिख चुका है, मोहन हैज रिटन हिज लेटर। ये लो, दो सेंटेंस हो गए एक ही में आपके। मोहन अपना पत्र लिख चुका है, मोहन हैज रिटन हिज लेटर। अपने को क्या बोलेंगे, मोहन हिज लेटर। लिख लीजिए आप इसको जब तक। मोहन अपना पत्र लिख चुका है। अब इसमें क्या है, देखो मुझे मेरी ना आपसे बात नहीं हो पा रही, आप पढ़ भी तो रहे हो पर मेरी आपसे
गेट टुगेदर नहीं हो पा रही, तो गेट टुगेदर के लिए आपको हमको लाइव करना पड़ेगा। लाइव के लिए थोड़ा सा हल्का सा सेटअप और चाहिए मुझे, उसको भी करेंगे अब आपके लिए। वीडियो क्वालिटी तो आपको बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी मिल रही है आपको, है ना। ये मैं आपको कैमरे में भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड होती है उसके बाद भी मैं देखता हूँ, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है। लिख लिया, लो इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग। मैंने अपना पत्र लिख लिया है। एक और करेंगे अब हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। इसको बनाइए, हल्का सा थोड़ा सा बड़ा किया है सेंटेंस। सादा पे ही हम नहीं रह सकते, हर बार आप सादा पेटीज नहीं खा सकते, कभी कभी आपको मसाला वाली भी खानी पड़ती है। सादा बर्गर हमेशा नहीं खा सकते, कभी कभी आपको क्रंची खाना पड़ता है कि नहीं। तो हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं, ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया कि नहीं। वर्ब कौन सी हो गई, देखना हो गई, ये वर्ब हो गई आपकी। चुका है, चुकी हैं, हो गया है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, हम हैं, वी आए, तो हमको क्या बोलते हैं, वी। ठीक है, वी के साथ क्या आएगा बताओ, वी के साथ आएगा वी हैव। अब देखने को क्या बोलते हैं, देखने को बोलते हैं सी। ठीक है, अब सी बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और सी सा सीन, तो वी हैव सीन। क्या बनाया आपने बताओ, कितना सही बनाया है कि वी हैव सीन। वी क्यों आया, हमको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव आएगी। तो और देखने को क्या बोलते हैं, देखने को बोलते हैं सी, और उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी थर्ड फॉर्म, सीन। उसको क्या बोलेंगे, दैट, THAT, दैट। तो वी हैव सीन दैट जू, वी हैव सीन दैट जू। और उसकी जगह आया बोलता इस, हम इस चिड़ियाघर को, मान लीजिए कहीं सामने खड़े हो चिड़ियाघर के, और हमने इस चिड़ियाघर को देख रखा था, वी हैव सीन दिस जू हो जाता, उसको मतलब दैट हो जाता है कि नहीं। अब आप आ जाइए ऊपर वाले, क्योंकि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। इसको उतारोगे तो आप उतार लो जल्दी, उतारने के लिए आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, है कि नहीं, जिससे आपका टाइम जल्दी कंज्यूम कम होगा। तो मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो काम कब चालू हुआ था, भूतकाल में, और समाप्त उसने उसको प्रेजेंट में कर दिया है। यही तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भूतकाल में कार्य जो है आपका चालू होता दिखाया जाएगा, और उसको समाप्त प्रेजेंट में होगा या चल रहा होगा, है कि नहीं। तो मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। मैंने को क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, मैंने आई। आई के साथ क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, आई के साथ आएगा हैव आपका, आई हैव। ठीक है, सब्जेक्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या होगा, समाप्त, क्या बोलते हैं, कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया फर्स्ट फॉर्म में। अब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो वी हैव कंप्लीटेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क कौन सा, इसको होमवर्क भी कर सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, या आई हैव कंप्लीटेड माई, अगर होमवर्क लिखा होता तो गृह कार्य, तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। बताओ होगा कि नहीं। और एक इसी में एक और एग्जांपल आपको देते हैं, सेम एग्जांपल क्या देंगे आपको, इरेज कर दूं मैं। सेम एग्जांपल इसमें क्या देंगे आपको, एक और एग्जांपल की उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है। क्या करेंगे, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया
करिए इसको। उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है। उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है। उन्होंने को क्या आएगा इसमें? उन्होंने को क्या आएगा इसमें? दे आएगा। चलिए बनाइए इसको, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपने किया है कि नहीं। करिए इसको। उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है। करिए करिए, जब तक मैं आपका एक बार स्कूल का ग्रुप चेक करता हूँ कौन क्या कर रहा है। हमने सबसे पहली जो वीडियो डाली थी उस पे आ रहे हैं हमारे समथिंग 250 व्यूज होने वाले हैं। वाह शानदार, लगता है पूरा स्कूल हमारा चैनल देख रहा है। देखो ये वाली जो वीडियो है उस पर 250 व्यूज आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास जो थी हमारी। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो उन्होंने को क्या आएगा? दे, THEY। अपना काम, दे के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, दे हैव आएगा ना, दे हैव। उन्होंने अपना काम, तो दे हैव समाप्त कर लिया है। समाप्त करने को क्या बोलेंगे? कंप्लीट, COMPLETED, कंप्लीटेड। तो दे हैव कंप्लीट, अपने को क्या बोलेंगे? हिज, दे हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। ये लो हो गया। अगर मैं यहाँ उन्होंने की जगह बोलता लेबर, मजदूर, उन्होंने यहाँ लिखता बोलता मजदूर, मजदूर, तो लेबर हैव कंप्लीटेड, लेबर्स मजदूरों, मजदूरों को बोलता तो लेबर्स आ जाता है यहाँ। लेबर्स हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, लेबर ने अपना, मजदूरों ने अपना काम समाप्त कर लिया है। देखो एक के साथ आपको 2 एग्जाम्पल हो गए। इससे पहले आपको एक में ही मैंने 2 एग्जाम्पल करा दिए थे, 2 मैंने अब करा दिए। कितने हो गए आपके? लगभग 6 एग्जाम्पल हो गए। एक और आपका एग्जाम्पल लेते हैं कि पूजा ने अपना पाठ, पूजा अपना पाठ याद कर चुकी है। इनको इरेज कर दूं मैं अब। पूजा अपना पाठ समाप्त याद कर चुकी है, पूरा इरेज कर देते हैं इस ब्लैक बोर्ड को। ये तो व्हाइट बोर्ड है। वाओ, लिखिए पूजा अपना काम, पूजा अपना पाठ, पूजा अपना पाठ याद कर चुकी है। लिखिए पूजा अपना पाठ याद कर चुकी है। बनाइए इसको, क्या होगा इसका आंसर? पूजा अपना पाठ याद कर चुकी है। पूजा अपना पाठ याद कर चुकी है। बनाइए इसको। पूजा अपना पाठ याद कर चुकी है। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी। पूजा अपना पाठ याद कर चुकी है। पूजा के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा या एडवर्ब। तो पूजा, पूजा के साथ क्या आएगा? हेल्प, हैज आएगा, क्योंकि नेम है। नेम के साथ क्या आता है? हैज। पूजा हैज। अब क्या आएगा? वर्ब आएगी। वर्ब की कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, कंप्लीटेड। सॉरी क्या है? पूजा अपना पाठ, तो पूजा हैज लर्न। याद करने को क्या बोलते हैं? लर्न, LEARN, लर्न बोलते हैं। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? पूजा हैव लर्न, LEARNT। पूजा हैज लर्नड हिज, अपने को क्या बोलेंगे? हिज लेसन, LESSON। पूजा हैज लर्नड हिज लेसन। हो गया कि नहीं हो गया आपका? बताइए सही होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा समझाया जा रहा है और बहुत आसानी से समझाया जा रहा है। क्लास में तो आप क्या करोगे? क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हल्ला उल्ला मचाते रहते हैं, नहीं आता कभी कभी समझ में, तो यहाँ समझ लो, है कि नहीं? और मैं ये बोलता कि बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया है। बच्चों ने अपना पाठ
याद कर लिया है। बनाइए, बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया है। मेरे हिसाब से तो यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत करोगे। दिक्कत कैसे करोगे वो भी देखते हैं अब आपको, कि बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया है। बच्चों को क्या बोलते हैं, बोलो। बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया, बोलो बच्चे, मतलब मेरा बच्चों से मतलब यहाँ एग्जाम्पल्स विद्यार्थियों से, ठीक है। तो आप यहाँ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, चिल्ड्रंस भी लिख सकते हो। यहाँ आप क्या, कौन सा वाला, स्टूडेंट्स वाला यूज करना, बच्चों वाला नहीं। और चिल्ड्रंस की जगह नहीं मत करना आप यहाँ की चिल्ड्रंस लिख दो, चिल्ड्रंस एज कंप्लीट, नहीं आगे नहीं, स्टूडेंट्स वाला। विद्यार्थी भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ के लिख दूंगा विद्यार्थी, विद्यार्थियों मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पर मैं लिख नहीं रहा कि बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया है। लो कोष्टक में मैंने विद्यार्थी लिख दिया, ठीक है। STUDENTS, स्टूडेंट्स। अब बताइए कि हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, बताओ। हैज लगाया जाए कि इधर हैव लगाया जाए, बताओ बच्चों, बताओ क्या लगाऊं। हैज लगाऊं, स्टूडेंट पे आके आता हैज आता, लेकिन यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स है तो वो HAVE, स्टूडेंट्स हैव। और क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टूडेंट्स हैव लर्न हिज लेसन। बताइए सही है कि नहीं है, बताओ जल्दी बताओ, सही है कि नहीं है, बताइए बताइए। इसको देयर लगा लो, देयर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, एक नहीं है। स्टूडेंट हैज करता, अगर मैं सिंगल स्टूडेंट करता तो हैज लगा देता, हिज लगा देता। तो देयर स्टूडेंट्स हैव लर्नड देयर लेसन। कंप्लीट है भाई। बहुत सारे एग्जाम्पल करा दी, 8-9 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दी कम से कम, है कि नहीं। सारे एग्जाम्पल आपने सही भी किए होंगे, एक आध दो छोटी छोटी मिस्टेक्स की होंगी, वो आपकी धीरे धीरे जब आप 20-30 एग्जाम्पल कर लोगे किसी एक पर्टिकुलर टेंस के, तो वो भी आपकी सही हो जाएंगी। तो आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। कल आपको क्या कराएंगे, इनके प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव कराएंगे। हो सकता है आपको ये वाली लाइन प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर से दिख नहीं रही हो, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। कल आपका नेगेटिव चालू करेंगे, फिर इंटेरोगेटिव, नेगेटिव के आपको सेम एग्जाम्पल्स कराऊंगा। ये जो एग्जाम्पल्स कराए ना मैंने, सेम एग्जाम्पल्स नोट लगा के, जिससे क्या होगा, आपको ये वाले भी रिवाइज हो जाएंगे और नोट लगा के भी। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो कल आपका नेगेटिव चालू करेंगे। ओके, बाय बाय।